बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सियासी मौसम में काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है और ये तब्दीली आई है कल जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की। उस मुलाकात के बाद वज़रा में भी थोड़ी सी जान आई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बड़े पुरएतमाद हो गए हैं, हशाश बिशाश नज़र आए। आज जो उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया और उसमें काफ़ी पुरएतमाद नज़र आए। वो जो एक परेशानी का इज़्तिराब का मामला था वो टल गया है। लगता यही है कि कल की मुलाकात काफ़ी मुफीद रही और काफ़ी नेकशगुन हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए। उसकी रीज़न ये है कि उस मुलाकात से पहले बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा इज़्तिराब, इज़्मिहलाल, जितने भी परेशानी के आसार थे वो सब के सब हकूमती ऐवानों में नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन से ज़्यादा हुकूमत परेशान है और हुकूमत भी सबसे बड़ा जो इक़्तिदार का गढ़ है यानी कि वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस। लेकिन कल जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद आज हमने देखा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थोड़े से बदले बदले नज़र आए और उनकी गुफ्तगू में काफ़ी जान थी और पुरएतमाद थे और उसके साथ साथ वज़रा की टोन भी चेंज हो गई है और वज़रा ने भी ये आके कहना शुरू कर दिया है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक पेज पे हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है। और ये सब कुछ पहले भी ठीक ही था और ये किस वजह से ये सारा क्योस पैदा किया गया ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्योस पैदा कैसे हुआ और ये सब कुछ क्यों इतनी परेशानी थी और एक दूसरे को प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मैसेजेस दिए जा रहे थे कि मुझे इक़्तिदार से निकाला तो ये हो जाएगा, मैं इक़्तिदार से निकला तो ये हो जाएगा, मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये सारा कुछ हो क्या रहा था इस पर मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 ये जी कि अपोजिशन का पहले दिन से ये काम है कि, और ये अपोजिशन ये वाली नहीं, हर अपोजिशन का ये काम होता है कि किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाएं। ये मैं तो कम से कम अपनी खेल ये देख रहा हूँ 85 से लेके ऑनवर्ड आज तक ये खेल जारी है। 85 में मोहम्मद ख़ान जुनेजो थे, उनके भी जब ज़ियाउल हक़ साहब से इख्तलाफात हुए और उन इख्तलाफात की जो बुनियाद है अगर वो देखें तो वो शरीफ फैमिली ने रखी थी, क्योंकि मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब के बाद पार्टी की जो क़यादत है वो संभाली थी नवाज़ शरीफ साहब ने। और मोहम्मद ख़ान जुनेजो और ज़ियाउल हक़ ठीक जा रहे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शक का बीज बोया गया और बहुत सारी वजूहात थीं और उसमें, लेकिन उनमें एक वजह ये भी थी इंटरनल प्लेयर्स जो हैं वो ये काम कर रहे थे। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा, इनके दरमियान जो चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। 88 में गवर्नमेंट बनी, 18 माह के बाद गवर्नमेंट असम्बली डिज़ोल्व हो गई, उसके बाद फिर हुकूमत बनी, फिर असम्बली डिज़ोल्व, फिर बनी, फिर असम्बली डिज़ोल्व। ज़ियाउल हक़ साहब ने भी ये काम किया और सदर इसाक़ खान साहब ने भी यही किया, फ़ारूक लगारी साहब ने भी यही किया। ये सब कुछ होता रहा और हर अपोजिशन ने, खा वो पीपल्स पार्टी होती थी या मुस्लिम लीग नवाज़ होती थी, हर अपोजिशन ने एक ही काम किया था कि अपोजिशन और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार डाली जाए। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है वो है मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ फैमिली, क्योंकि वो ये बारीक टांके लगाने में काफ़ी महारत रखते हैं। उन्होंने भी ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की और एक शक का बीज बोया और शक के बीज के उसी एक शक की जो बुनियाद पे इमरान ख़ान साहब ने एक इमारत तामीर कर ली बदगुमानियों की और उस बदगुमानियों में वो बहुत कुछ कह गए और कहते रहे और अपने वज़रा को भी मैदान में उतार दिया। डील हो रही है, ढील हो रही है, NRO मैं नहीं दूंगा, ये बात सही है। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये मामला फैलता गया और उसके बाद ये बात ज़हन में रखिएगा कि क्या मौजूदा हालात इसको सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे डिस्टेबलाइज़ किया जाए गवर्नमेंट को
या सियासी निज़ाम को या पॉलिटिकल सिस्टम को या हुकूमत को, क्योंकि इस जो सिचुएशन है इस वक्त इस रीजन की, और आप गिरदोपेश में देखें तो अमेरिकन्स और जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, नॉन रीजनल प्लेयर्स जो हैं, वो बहुत बड़ा खेल खेलना चाहते हैं और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि ये रीजन और जो कि पाकिस्तान उसका मेन प्लेयर है कि वो तरक्की की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए, इस्तेहकाम की तरफ जाए। तो वो एक अपना खेल खेल रहे हैं, बजाय इसके कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए और ख़ास तौर पे हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए। वो कोसों दूर चला गया था और शायद इसीलिए फिर आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की 1-on-1 मुलाकात हुई। उसमें बहुत इससे कहीं ज़्यादा बड़े जो हैं अहम मसाइल जो हैं वो ज़ेर बहस आए, और दौरा चीन का मसला था और दीगर मामलात थे, उसको किया गया, उस पे डिस्कशन हुई और उस पे भी बात हुई। और साथ ही साथ जो मुझे लग रहा है कि इस पे भी ज़रूर किया होगा कि जनाब रिलैक्स रहें प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपने आप को कंपोज करें, सब कुछ अपने आप को संभालें और तवज्जो दें रियासती अमूर पे, अमूर ममलिकत कैसे चलाने हैं, आगे कैसे बढ़ाना है। बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं, चाइना का विज़िट है, OIC वज़रा ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो इन पे तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर अफाका हुआ, शेख रशीद साहब मैदान में आए, वज़रा के लबो लहजे भी तब्दील हो गए हैं, और शायद उसी वजह से अगला जो ख़ास तब्दीली हमने महसूस की वो है कि PDM, ख़ास तौर पे PDM ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। तो अब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पहले तो हम कहते थे कि ना आएँ, लेकिन कल की मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं नहीं, ज़रूर आएँ और ज़रूर आएँ, और यहाँ पे उनको सियासी शिकस्त होगी। तो ये जो एतमाद है ये बहरहाल उनके पास आ चुका है, और शेख रशीद साहब अगर गुफ्तगू करते हैं तो मेरा ख़्याल है बड़ी सोच समझ के करते हैं, नपीतुली गुफ्तगू करते हैं, और वो लूज़ बॉल बहुत कम, ना लूज़ बॉल किसी को करवाते हैं और ना ही वो ख़ुद कोई लूज़ शॉट खेलते हैं, बहुत सोच समझ के। तो कैलकुलेटेड सी गुफ्तगू उनकी हुई, फिर BBC को इंटरव्यू हुआ, वो सारा भी एक ख़ास तौर पे एक मैसेज है कि जनाब हकूमती ऐवानों में दोबारा से हकूमती सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार हो चुका है और अब आगे बढ़ा जाए और काम किया जाए। अब आते हैं अपोजिशन काफ़ी मायूस है कल की मुलाकात के बाद, और उनके वो काफ़ी मायूस पाए जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो जो कुछ एक स्टेज उन्होंने तैयार किया था और एक बयानिया लेके आगे बढ़े थे, जो शक का बीज बो रहे थे, वो जितनी भी पनीरी लगाई थी वो कल सारी की सारी ज़ाया हो गई है। वो पनीरी जो है वो तब्दील हो गई घास फूस में, और वो जो कुछ भी बनाना चाह रहे थे, एक अयाज सादिक साहब जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, ज़ुबैर साहब जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने ये कर दिया, नवाज़ शरीफ साहब ने वो कर दिया, तो वो सारे मामलात जो हैं वो धरे के धरे रह गए और आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब आते हैं जो है अपोजिशन तकसीम हो चुकी है 3-4 हिस्सों में। PDM अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रही है, पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च लेके आ रही है, जमात इस्लामी अपना लेके आ रही है, और तीनों की तारीखें मुख्तलिफ, टाइम मुख्तलिफ बिल्कुल। और असल हुआ क्या है, ये सारा जो पंक्चर हुआ है अपोजिशन का गुब्बारा, उसमें वो पंक्चर ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो PDM का आखिरी इजलास हुआ उसमें बात हुई अदम एतमाद की, तो छोटी जमातों ने भी उसमें एतराज़ किया और उसमें कहा गया कि जनाब ये बताएं कि अदम एतमाद तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ आपके मामलात क्या हैं, क्योंकि मास्टर की जो पीपल्स पार्टी के पास है। इस वक्त 86-90 नंबर हैं अपोजिशन PDM के पास पार्लिमान में, 90 नंबर टोटल, 90 लोग, और उनको चाहिए मज़ीद तकरीबन 80 लोग, 80 और चाहिए अपोजिशन को तहरीके अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। बाकी 50 नंबर तकरीबन पीपल्स पार्टी के पास हैं,
ये हो गए तकरीबन 19 और 140 हो गए। बाकी जो नंबर हैं वो कहाँ से आप लेके आएंगे, और वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि बाकी सारी पीटीआई के अलावा बाकी सब जमातें आपके साथ ना मिल जाएं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो गड़बड़ हुई है वो यही हुई है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली, नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जरदारी साहब पे किसी भी सूरत पे एतबार नहीं करना, और इनको जो असल इत्तला मिली है, धड़का लगा है, कहाँ से कोई पता चला है सुनबुन, वो ये हुई है कि पीपल्स पार्टी, ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी अभी भी जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छा कार्ड ना खेल दे। वो इसलिए कि अगर एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद हम पीपल्स पार्टी के पीछे लग के ले आते हैं और एंड में आके पीपल्स पार्टी के नंबर भी पूरे और अपोजिशन के नंबर पूरे भी हो जाएं, और अगर कोई तहादी स्लिप हो जाए या इंडिविजुअल कुछ अरकान स्लिप हो जाए, क्योंकि नंबर गेम तो 2-4 का ही है, तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उस वक्त कुछ लोग अचानक गायब हो गए, कुछ ने वोट गलत कास्ट कर दिया, तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बन गए और चेयरमैन सेनेट जो अपोजिशन का था वो फारिग हो गया। तो ये हाथ दोबारा ना हो जाए और जरदारी साहब जो हैं ये दोबारा कोई ना कोई खेल ना खेल दें, क्योंकि जो रूल्स हैं वो ये कि अगर एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो फिर 6 माह तक दोबारा कोई तहरीक अदम एतमाद आ नहीं सकती। 6 माह के बाद इंतज़ार करना पड़ता है, 6 माह। तो इसलिए अगर तहरीक अदम एतमाद आती है, नाकाम होती है, तो खान साहब को तो 6 माह मिल जाएंगे। शरीफ फैमिली ये फरमाती है कि 6 माह मिल गए, उसका मतलब है कि 2021 तो फिर 2022 तो गुज़र गया, तो ये ऐसा खेल ना खेला जाए। तो लिहाजा यही हुआ है। अपोजिशन अपनी जगह डिवाइड है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये चाहिए, पीटीआई को ये चाहिए कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, इत्तेहादी जमातों को आगे लेके चलें, अगले बजट की तैयारी करें और अच्छे अच्छे काम जो हैं वो किए जाएं, उनको मार्केट किया जाए जो वो अच्छे काम कर चुके हैं, और ज़्यादा तवज्जो अगर वो अपने आप को उन्होंने एंगेज रखा अपोजिशन में, और क्योंकि अपोजिशन का ही ये क्योस जो पैदा किया गया था वो अपोजिशन का था, और पीटीआई ने उसी विकेट पे जाके खेला, उस क्योस को मज़ीद बढ़ाया इमरान खान साहब ने, उस क्योस में एंगेज होके और उस हिजानी कैफियत में मज़ीद इजाफ़ा किया और ऐसा तासुर दिया और ऐसी तकरीरें की कि जिससे लगा कि जनाब अपोजिशन नहीं बल्कि खान साहब जो हैं उनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है और कुछ होने लगा है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सोचना चाहिए कि उन तक ये इत्तलाआत डिसइन्फॉर्मेशन किसने पहुंचाई थी। उन डिसइन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उन्होंने इतना ज़्यादा वो आगे निकल गए, गुफ्तगू ऐसी ऐसी तकरीरें कर गए कि ऐसे लगा कि जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक दूसरे के आमने सामने हैं और सूरत हाल वही है जो 12 अक्टूबर 99 वाली थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफात, या फिर नवाज़ शरीफ और इसहाक़ खान साहब के दरमियान जो कुछ हो रहा था, ऐसी सिचुएशन, या पीपल्स पार्टी और फ़ारूक लगारी साहब के दरमियान जो मामला चल रहे थे, ऐसे हिजानी कैफियत किसने पैदा की। अपने मुशीरों पे ज़रूर गौर करें, अपने जो राइट लेफ़्ट उनको इत्तलात देते हैं उन पे ज़रूर गौर करें कि वो कौन लोग हैं जो उनके कानों में ऐसी बातें डालते हैं कि आज ये हो गया, फ़लाँ ने इससे मुलाकात कर ली, फ़लाँ ने इससे मुलाकात कर ली। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और मुलाकातें होती रहती हैं, और हर मुलाकात का मकसद ये नहीं होता कि उसमें कोई साजिश की जा रही है। हो सकता है उन मुलाकातों का मकसद आपके लिए कोई खैर का पैगाम ही हो। तो ये समझने की ज़रूरत होती है, और इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना किसी किसी का काम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।